हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, यानी किसी लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, यानी जब दो स्ट्रेट लाइंस हो तो उनके दरमियान कौन सा रिलेशन पॉसिबल है। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी किस फॉर्मूला से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और इसके बाद लास्ट पे हम देखेंगे कि तीन स्ट्रेट लाइंस अगर होंगी तो उनकी कौन सी कंडीशन होगी जिसपे वो कॉन्करेंट होंगी, यानी हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करेंगे थ्री स्ट्रेट लाइंस की। तो चलिए फिर हम इनको डिटेल से समझते हैं। किसी पॉइंट की हम पोजीशन को चेक करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन उस पॉइंट की पोजीशन एक्स वाई प्लेन में क्या होगी, और इसके अलावा हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे अ नॉन वर्टिकल लाइन एल। हमने उसे लाइन को नेम दे दिया। कोई भी लाइन एक्स वाई प्लेन में हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर की ये लाइन एल। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्स वाई प्लेन में इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू, यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट की पोजीशन क्या हो सकती है। इस लाइन की जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी इस लाइन को देखा जाए अगर, और वैसे भी एक्स वाई प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट को अगर हम देखें तो वो इस लाइन के अकॉर्डिंग या तो इस लाइन से ऊपर होगा, यानी अगर ये लाइन है तो हमारे पास इसके पॉइंट्स किधर होंगे। एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं वो इस लाइन से या तो ऊपर होंगे सारे पॉइंट्स, इस तरह से कोई भी पॉइंट्स आ सकते हैं, इस लाइन से ऊपर हो सकते हैं, या फिर इस लाइन से नीचे हो सकते हैं पॉइंट्स, इस लाइन के नीचे होंगे। कोई भी पॉइंट अगर हम नाम ले रहे हैं तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, इस लाइन से ऊपर होगा, इस लाइन के, या फिर नीचे होगा, या ये भी हो सकता है कि इस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। जैसे ये लाइन बनी है तो वो पॉइंट इस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। तो हमारे पास तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं एक्स वाई प्लेन में, कि या वो उस लाइन से ऊपर हो, या फिर उस लाइन से नीचे हो, या फिर उस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन हो सकती है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। किसी भी दो डिस्टिंक्ट लाइंस, यानी कोई भी लाइन L1 और L2 हमने जैसे उसे नेम दे दिया, A1x प्लस B1 प्लस सी B1y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन फर्स्ट लाइन है, और सेकेंड लाइन हमने कंसीडर की AX2 प्लस A2x प्लस B2y प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही कंडीशन होल्ड कर सकती है। ये इन दो लाइंस का रिलेशन जो बनेगा वो अगर एक रिलेशन बन रहा है तो फिर दूसरा रिलेशन नहीं बन सकता। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, कि L1 और L2 पैरेलल हो सकती हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो वो परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकती। या तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इनकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि या तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, या फिर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं, जैसे ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है जो 90 का एंगल बनाई, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो या फिर L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, यानी लाइन 1 परपेंडिकुलर होगी लाइन 2 से, ये कंडीशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर L1 और L2 आर नॉट रिलेटेड एज 1 एंड 2, मतलब इन दोनों में से कोई कंडीशन ना हो, तो फिर वो नॉन वर्टिकल लाइंस होंगी, यानी वो किसी पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, वो नॉन वर्टिकल लाइंस होंगी। तो ये हमारे पास किसी दो लाइंस का रिलेशन था। में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट्स L1 इज इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0।
ये हमने फर्स्ट लाइन कंसीडर की। और सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, L2 हमने इसे नाम दे दिया A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमने L1 कंसीडर की A1x प्लस B1 प्लस y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड हमने L2 कंसीडर की A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमने दो स्ट्रेट लाइंस ले ली। B2 नॉन पैरेलल लाइंस, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो हम जानते हैं इसकी कंडीशन फिर क्या होगी। जैसे हम इसके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं A1 ओवर A2, ये जस्ट गैस दे रही हूँ आपको कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू जैसे B1 ओवर B2। तो इसका जो डिनोमिनेटर में हम रेशोज़ के लिए यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये माइनस करके हम लिख सकते हैं। जैसे A1 मल्टीप्लाई होगा B2 से, A1 B2 माइनस B1 A2 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन बाय डेफिनेशन है कि अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो वो उन दोनों का इस तरह से प्रोडक्ट जो है इनके कोफिशिएंट्स का इस तरह से वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर पैरेलल होंगी तो फिर 0 होगा और पैरेलल नहीं होंगी तो फिर ये 0 नहीं होगा। अब हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड कर रहे हैं, कि अगर दो लाइंस हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं वो पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1 y1। ऑब्वियस है कि इसके दो पॉइंट्स होंगे, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हमने x1 कह दिया, y कोऑर्डिनेट को हमने y1 कह दिया। विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड लाइन 1 एंड लाइन 2। देन x1 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं x1 के लिए हम लिखते हैं इस तरह से B1 ओवर B2 इक्वल होता है C1 ओवर C2। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं और ये कैसे याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि B1 मल्टीप्लाई होगा पहले B1 C2 माइनस B2 C1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास यही वैल्यू, इनका इंटरसेक्शन हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एंड y1 इक्वल होता है माइनस के साथ, तो हम लिखेंगे माइनस के साथ। अब हम A1 और C1 को इस तरह से लिखेंगे, पहले हमने B1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब A1 ओवर A2 इक्वल होगा C1 ओवर C2 के। तो एक्चुअल में ये लिखा जाता है A1 C2, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसके साथ बाहर माइनस होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई अंदर पहले ही कर लेते हैं। एक्चुअल में तो ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो इसलिए यहाँ पे A2 C1 हमने पहले लिख लिया। तो A2 C1 माइनस A1 C2 ओवर ये हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, जिसको आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, और इसी तरह से B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2, और फिर A1 ओवर A2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2 लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करके ये इजीली याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अब हम देखते हैं कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। तो इसके लिए कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस क्या होती है कि तीन स्ट्रेट लाइंस कंकरेंट होंगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, क्या कंडीशन होगी कि वो तीन लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं। थ्री नॉन पैरेलल लाइंस जैसे L1 हमने ले ली है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। L2 हमने ले ली A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड लाइन हमने ली। थर्ड लाइन इसी तरह से A3x प्लस B3y प्लस C इज इक्वल टू 0, ये हमने थर्ड लाइन ले ली। अब ये कंकरेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि ये लाइंस तीनों कंकरेंट होंगी, यानी एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी। कंकरेंट का मतलब होता है एक ही लाइन पे तीनों लाइंस एक ही लाइन पे मीट करें, एक ही पॉइंट पे मीट करें।
तो एक ही पॉइंट पे ये मीट करेंगी इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि हर हाल में अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो और वो कंडीशन क्या है कि इनके सारे कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट अगर लें और वो 0 आना चाहिए, यानी A1 B1 C1 फिर A2 B2 C2 इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे A3 B3 C3 और उनका डिटर्मिनेंट लेंगे। और डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर उसका आंसर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो हम कह देंगे कि ये तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस के लिए कंडीशन थी।